हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा केस स्टडी का सेशन। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी का सबसे उपयुक्त मूल्यांकन तरीका कौन सा है। एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी का सबसे उपयुक्त मूल्यांकन तरीका कौन सा, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट मेथड फॉर एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, राइटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन या एनुअल एग्जामिनेशन। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में सतत एवं व्यापक यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन किया जाता है ताकि विद्यार्थियों की प्रगति, कौशल, व्यवहार सबका मूल्यांकन हो सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थियों से पौधे के भाग पहचानने को कहता है। एक टीचर विद्यार्थियों को पौधे के भाग पहचानने को कहता है और उन्हें विद्यालय मतलब के बगीचे में भी लेके जाता है। यह कौन सी शिक्षण तकनीक है, यह कौन सी शिक्षण तकनीक है। फील्ड ट्रिप, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, लेक्चरर मेथड या डेमोस्ट्रेशन मेथड या स्टोरी टेलिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, फील्ड ट्रिप एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। जब छात्र परिवेश में जाकर अनुभव करते हैं तो वह एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मुख्य फोकस क्या है। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसका मुख्य फोकस क्या है। टीचर अथॉरिटी, चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या एग्जामिनेशन सिस्टम। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी। जो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उस शिक्षा में बालक की रुचि, गति और अनुभवों को महत्व दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में एक छात्र चित्र बनाते समय अपनी कल्पना से नए रंगों का प्रयोग करती है। ये किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण है। एक कक्षा में एक छात्रा है, एक लड़की, चित्र बनाते समय अपनी कल्पना से, खुद की कल्पना से नए रंगों का प्रयोग करती है। तो यह किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण। एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, रूट लर्निंग, अथॉरिटेरियन टीचिंग या ट्रेडिशनल मेथड। तुम्हारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ए, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। जब बालक रचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कुछ नया करता है तो वह एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी के अंतर्गत आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी का सबसे बड़ा शैक्षणिक सिद्धांत कौन सा है। द की एजुकेशन प्रिंसिपल बिहाइंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। जो एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है उसका सबसे बड़ा शैक्षणिक सिद्धांत कौन सा है। ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये हमारा राइट ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग, जो जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। प्रैग्मेटिज्म यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थियों को मिट्टी, चार्ट और रंग देकर वाटर साइकिल मॉडल बनवाता है। एक टीचर स्टूडेंट्स को मिट्टी, चार्ट और रंग देकर वाटर साइकिल मॉडल बनवाते हैं। यह कौन सी शिक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, लेक्चर बेस्ड अप्रोच, टीचर सेंटर्ड अप्रोच या रिपीटिशन मेथड। तुम्हारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इस अप्रोच में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं यानी कि कंस्ट्रक्ट नॉलेज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी में विद्यार्थियों की भूमिका कैसी होती है। एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी में जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका कैसी होती है। पैसिव लर्नर्स, एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड एक्सप्लोरर, ऑब्जर्वर ओनली या एग्जामिनर। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक्टिवेट, पार्टिसिपेंट एंड एक्सप्लोरर। विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय खोजकर्ता यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को बाजार भ्रमण पर लेकर जाते हैं। टीचर यानी कि बच्चों को बाजार भ्रमण पर ले जाते हैं ताकि वे वस्तुओं के माप, गिनती और लेन देन को समझ सके। यह किस सिद्धांत पर आधारित है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय रीडिंग, लर्निंग बाय हियरिंग, लर्निंग बाय इमिटेशन। तो हमारा राइट ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी का उद्देश्य नहीं है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सोशल कोऑपरेशन, रूट लर्निंग या क्रिएटिविटी। तो हमारा नेगेटिव सेंस जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूट लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी में रूट लर्निंग का कोई भी महत्व नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक छात्र प्रयोग करते समय गलत परिणाम निकालता है। एक स्टूडेंट्स है, वह प्रयोग करते समय गलत परिणाम निकालता है लेकिन कारण खोजने की कोशिश करता है। उससे गलत परिणाम आता है लेकिन वह उस कारण को खोजने की कोशिश करता है कि ये परिणाम गलत क्यों आ रहा है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए, उसे समझाकर प्रयोग दोहराने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे कम अंक देना चाहिए, उसे दूसरे काम में लगा देना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसे समझाकर प्रयोग दोहराने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
ताकि वह दोबारा से प्रयोग कर सके और सही रिजल्ट निकाल सके। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट किस प्रकार का होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट सूटेबल इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। केवल समेटिव असेसमेंट, केवल राइट एंड टेस्ट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सीसी, या ओरल टेस्ट। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE जरूरी है ताकि बच्चे के व्यवहार, सहभागिता और समझ सबका मूल्यांकन हो सके। अगला हमारा क्वेश्चन है कक्षा में एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से पानी बचाओ पर नाटक करवाया। एक टीचर ने क्लास में विद्यार्थियों से पानी बचाओ पर एक नाटक करवाया। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को मनोरंजन देना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से मूल्य सिखाना, समय बिताना या पाठ समाप्त करना। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से मूल्य सिखाना। जब विद्यार्थी किसी सामाजिक विषय पर नाटक या गतिविधि करते हैं तो वे अनुभव से सीखते हैं। यही एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म का संबंध एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से क्यों है। वाई इज कंस्ट्रक्टिविज्म रिलेटेड टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्योंकि ज्ञान शिक्षक से आता है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अनुभव से ज्ञान बनाता है, क्योंकि यह परीक्षा आधारित है, क्योंकि रटने पर केंद्रित है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अनुभव से ज्ञान बनाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। यही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मूल है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों को खरीद फरोख्त का खेल खिलवाते हैं ताकि वे गणितीय गणना सीखें। यह किस का उदाहरण है? एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, ट्रेडिशनल लर्निंग, लेक्चरर मेथड या ड्रिल मेथड। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। बच्चे जब वास्तविक स्थिति में गणना करते हैं रोल प्ले करके तो वे अनुभव से सीखते हैं। यही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में रिफ्लेक्शन का क्या अर्थ है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में रिफ्लेक्शन का क्या अर्थ है? प्रयोग के बाद सोचना और सीख पर विचार करना, केवल प्रयोग को दोहराना, प्रयोग को रटना या परिणाम लिख देना। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग के बाद सोचना और सीख पर विचार करना। रिफ्लेक्शन का अर्थ है अनुभव के बाद उस विचार कर सीख को पक्का करना। यह एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का आवश्यक चरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है एक विद्यार्थी बार बार असफल होता है लेकिन हर बार नई विधि अपनाकर कोशिश करता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग यानी कि थॉर्नडाइक, इनसाइट लर्निंग या कोग्निटिव डिसोनेंस। तुम्हारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग यानी कि थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार ट्रायल एंड एरर में बच्चा प्रयास करते हुए सही समाधान तक पहुंचता है। यह एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का भाग है। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी का सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? जो एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है उसका सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? फियरफुल एंड स्ट्रिक्ट क्लासरूम, ओपन फ्लेक्सिबल एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम, ओनली लेक्चर ओरिएंटेड क्लासरूम या साइलेंट एंड क्लोज क्लासरूम। तुम्हारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओपन फ्लेक्सिबल एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम। यह एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी का सबसे उपयुक्त इन्वायरमेंट है। ऐसा वातावरण जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से भाग ले सकें, सहयोग कर सकें और चर्चा कर सकें। यही एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला हमारा क्वेश्चन है कक्षा में शिक्षक बच्चों से मौसम चार्ट बनवाते हैं। क्लास में टीचर बच्चों से मौसम का चार्ट बनवाते हैं। इसमें कौन सा कौशल विकसित होगा? केवल लेखन कौशल, अवलोकन और विश्लेषण कौशल, रटना बोलने का कौशल। तुम्हारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन और विश्लेषण कौशल, ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइज। मौसम चार्ट बनाना एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है जिसे छात्र ऑब्जर्व, रिकॉर्ड और एनालाइज करना सीखते हैं। तो कक्षा में मौसम चार्ट बनवाना अवलोकन और विश्लेषण यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइज का पार्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कक्षा में शिक्षक बच्चों से स्थानीय पौधों की पहचान करवाते हैं। क्लास में टीचर बच्चों से स्थानीय पौधों की पहचान करवाते हैं यह और उनसे उनके उपयोग लिखवाते हैं कि इनका क्या उपयोग है। यह किस शिक्षण सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कोग्निटिव डिसोनेंस या कंडीशनिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। यह अनुभवात्मक गतिविधि है जहाँ बच्चे अपने परिवेश से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पर मतलब
कक्षा में बच्चे स्थानीय पौधों की पहचान करवाते हैं और उनसे उनके उपयोग लिखवाते हैं। तो किस शिक्षण सिद्धांत से जुड़ा है, तो वह जुड़ा है कंस्ट्रक्टिविज्म एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह हम केस स्टडी के क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे चैनल पे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप PYQ या EMRS बेस्ड क्वेश्चंस करें तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब ही मुझे अगले वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।